हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अर्जुन रितिका में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। देखिए, शाम का टाइम हो रहा है और बज रहे हैं 5 और थोड़ी देर दोपहर में आराम करने के बाद में मैं उठ गई थी। उसके बाद में अपनी चोटी बनाई, टुक टुक की चोटी वगैरह बनाई और कपड़े वगैरह उठाए। फिर मैं इधर आ गई थी पूजा वाले कमरे में और मंदिर की सफाई करने लगी थी दोबारा से, क्योंकि सुबह को करती हूँ फिर शाम को भी करती हूँ दीपक जलाने के लिए। तो मंदिर की सफाई कर देती हूँ। जो दोपहर में दीपक वगैरह जलाया था सुबह, उसको भी साफ़ कर दूँगी और मंदिर वगैरह पूरा साफ़ कर दूँगी। और हाँ, जब टुक टुक को पता चला कि मम्मा वीडियो बना रही है तो ये भी आ गई थी मेरे साथ में। और फिर देखो, बिल्कुल कैमरे के आगे ही आकर खड़ी हो जाती है और कभी कहती है कि डांस करूँगी, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। ये ऐसे ही करती है। और फिर मैंने पूजा के बर्तन उठा लिए और इनको ले जाकर साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में इस कमरे में सफाई करूँगी, फिर से झाड़ू लगाऊँगी और पोंछा लगाऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंदा हो जाता है और मेरा मन भी नहीं करता है फिर दोबारा से ऐसे ही शाम को पूजा करने का। इसलिए मैं दोबारा से शाम को भी सफाई करती हूँ। झाड़ू तो खैर पूरे घर में ही लगाती हूँ शाम को, लेकिन पोंछा नहीं लगाती हूँ। पोंछा केवल पूजा वाले कमरे में और रसोई में लगा देती हूँ, क्योंकि जब मैं 2 बार या 3 बार पोंछा लगाऊंगी पूरे घर में तो थक जाती हूँ। इसलिए केवल 2 बार ही लगाती हूँ। एक तो सुबह ही लगाना होता है, फिर उसके बाद में जब ये ड्यूटी चले जाते हैं फिर से ऐसा ही हो जाता है। टुक टुक उठती है, इधर उधर फैल जाता है, फिर से झाड़ू पोंछा करती हूँ। फिर शाम को पूरे घर में झाड़ू ही लगाती हूँ, बस किचन में और इस वाले कमरे में पोंछा लगा देती हूँ। और झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसके बाद में पोंछा लगाने लगी थी। और हाँ, ये हमारी टुक टुक देखो, कहती है कि मैं ब्रश कर रही हूँ। ऐसे करती है, मुंह में कुछ भी डाल लेगी, चम्मच वगैरह, फिर उसको ऐसे ऐसे करेगी ब्रश के जैसे और बोलेगी कि देखो मम्मा मैं ब्रश कर रही हूँ, लेकिन ब्रश इसे ला कर तो दे दूँ। फिर ये छोटी भी है और अभी से इसके मसूड़े छिल जाएंगे, इसलिए लेकर नहीं आ रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ी और बड़ी हो जाएगी फिर लाकर दे दूँगी, फिर इसे कराया करूँगी ब्रश। लेकिन बच्चा है, जब हमें देखती है दोनों को ब्रश करते हुए तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इधर देखो, मैं शाम को अपनी वॉइस ओवर कर रही थी वीडियो में, तो हमारे नीचे ही यहाँ सोसाइटी में रामलीला हो रही है, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। पहले यहाँ पर मंदिर में भजन होते हैं, उसके बाद में रामलीला शुरू हो जाती है, तो पूरा ऐसे ही रहता है। और आज मैं दोपहर में नहीं कर पाई थी, शाम को ही वीडियो बनानी शुरू की थी। मैंने बर्तन धो लिए थे पूजा के और फिर उनको पोंछकर बत्ती वगैरह बनाकर अभी रख दूँगी, घी डालकर भी, तुलसी का दीपक भी और यहाँ का भी, और धूप बत्ती भी बनाकर रख दूँगी। फिर ये आ जाएंगे ड्यूटी से, उसके बाद में साथ में पूजा कर लेंगे। पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर मैं इधर किचन में आ जाती हूँ और आलू बॉईल होने रख दूँगी, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है खाना बनाने का। आज सोच रही हूँ कि कूटू की पूड़ी वगैरह बना दूँ। और हाँ, अभी इतने महंगे आलू आ रहे हैं और ऊपर से अच्छे भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ तो ख़राब ही निकल आते हैं। अच्छा, कमेंट में बताना आपके यहाँ आलू का क्या रेट चल रहा है। यहाँ तो 40 या 50 है और टमाटर तो आसमान छू रहे हैं। 100 रुपये किलो है टमाटर तो यहाँ पर। सब्ज़ी तो इधर महंगी ही रहती है राजस्थान में। और आलू में भी काफ़ी मिट्टी मिला देते हैं लोग। देखो, और टुक टुक ना ये मेरे साथ ही घूमती रहती है, जिधर मैं जाऊंगी उधर ही जाएगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी अकेली खेल ले मेरे बिना।
और मुझे लगता है कि रामलीला तो अधिकांश सभी के यहाँ शुरू हो गई होगी, क्योंकि नवरात्रि में तो हर जगह शुरू हो जाती है। यहाँ तो 13 तारीख को लास्ट हो जाएगा। पानी को देखते ही टुक टुक को भी प्यास लगाती है और फिर वो मुझसे पानी मांगने लगती है, तो मैं उसके लिए पानी दे देती हूँ कि चल तू भी पानी पी ले। आलूओं को धो के मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद में इनको कुकर का ढक्कन लगाकर उबलने के लिए रख देती हूँ, और जब तक ये उबलेंगे तब तक मैं और काम कर लूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे काफ़ी काम करना है। शाम को ऐसे ही हो जाता है, काफ़ी काम हो जाता है करने के लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, उधर मैं किचन में आलू बॉयल होने रखाई थी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ इधर, और फिर काफ़ी कपड़े हो गए थे तय बनाने के लिए, तो मैं इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और मुझे ना कपड़े फोल्ड करना बहुत ही बुरा लगता है, एकदम बोरिंग काम लगता है। तो ये इकट्ठे भी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कर लूँगी, कल कर लूँगी, तो इस वजह से काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक साथ करने बैठ जाती हूँ। और हाँ, ये देखो टुक टुक ना, ये भी आ गई थी मेरे पास में, और ये कह रही थी कि मैं भी कपड़े फोल्ड करूँगी, तो मैंने कहा कर लेना, रुक जाओ 1 मिनट। देखिए, कोई आ गया था गेट पर। कोई क्या, यही थे ये, बाहर बैठकर रामलीला देख रहे हैं। थोड़ा सा देखने लगे थे कि क्या हो रहा है, तो फिर ये आए थे अंदर। और इधर हमारी टुक टुक किचन में से बर्तन निकाल कर ले आई, और ये पता नहीं क्या लेकर आ गई थी मेरे पास में, तो मैं इसे डांट रही थी कि तुम ये क्यों लेकर आ गई। हाँ, मुझे याद आ गया कि ये पूजा में से जाकर, मंदिर से जाकर तिलक वाली डिब्बी ले आई थी, और इसने बेडशीट पर तिलक गिरा दिया था, सिंदूर गिरा दिया था। तो मैं इसे डांट रही थी कि जाओ रख कर आओ वापस। फिर ये रखने चली गई थी, और उसके बाद मैं एक बाउल ले आई, छोटा सा कटोरी, फिर उससे खेलने लगी, और फिर कंगा मुंह में देने लगी। तो मैं इससे कहती कि बाबू कंगे से नहीं खेलते, लेकिन क्या करूँ, ये टॉयज से तो बिल्कुल खेलती ही नहीं है। इसको तो बस ऐसी ही चीज़ें चाहिए, बर्तन हो या कंगा, जूते चप्पल, ऐसी चीज़ों से ही खेलती है। और मुझे लगता है सभी के बच्चे शायद ऐसी ही चीज़ों से ही खेलते हैं। कपड़े तो सब फोल्ड हो चुके हैं, फिर इनके बाद मैं इसे अलमारी में रख दूँगी, और उसके बाद में जो काम रह गया है उसे करूँगी। और टुक टुक के कपड़े सबसे ज़्यादा हैं, धुलने के लिए भी इसके काफ़ी हो जाते हैं, और फोल्ड करने के लिए भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े होते ही इतने हैं। देखो अभी ये आ गई ऊपर, ये शैतानी करना शुरू कर देगी। इसने मेरे सॉक्स उठा लिए और उनको पहनने लगती है, क्योंकि मैं ना दिन में सॉक्स पहन लेती हूँ। सॉक्स पहनने से पैर भी सही रहते हैं। अभी ठंड तो इतनी नहीं आई है, लेकिन मेरे पैरों में नीचे दर्द होता है, तो मैं क्रीम लगाकर दिन में सॉक्स पहने रहती हूँ। इससे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, और पैर भी साफ़ रहते हैं, पैर भी गंदे नहीं रहते हैं। तो मैंने आज धुले थे, फिर इनको सुखाने के बाद में फोल्ड करके रखने ही वाली थी कि टुक टुक ने पहन लिए। फिर मैं इससे कहती हूँ कि लाओ मैं तुम्हें पहनाती हूँ। उसके बाद में ये सॉक्स पहन के घूमती रही थी। कपड़े वगैरह रखने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। आकर देखती हूँ तो आलू भी अच्छे से बॉयल हो गए थे। फिर मैं इनको छीलने लग जाती हूँ और इनको छील कर रख दूँगी। और टुक टुक भी मेरे पास में थी, वो भी कुछ कह रही थी मुझसे, लेकिन इस टाइम तो मुझे याद नहीं रहा कि वो मुझसे क्या कह रही थी। देखो आलू सभी
छिल गए हैं। अब मैं इनको कस के रख दूँगी और क्योंकि ये थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं इनकी पूड़ियाँ बनाऊँगी आलू की और कूटू की। अभी थोड़ा सा बनाने में टाइम भी है, तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। इनको कसने के बाद में मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी और इनके साथ बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी चटपटी। बहुत टेस्टी लगती है खाने में आलू की सब्ज़ी और कूटू की पूड़ियाँ व्रत में। और व्रत का खाना तो सभी को अच्छा लगता है। आलूओं को अच्छे से फोड़ लेती हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूँगी और इसमें फरारी नमक जो व्रत में खाया जाता है उसे भी मिला दूँगी। उसके बाद में मैं इसमें मिलाऊँगी मसाला जो मैंने बनाया था। अगर मैं हरी मिर्च काट कर डाल देती हूँ आलूओं में या किसी भी चीज़ में तो खाई नहीं जाती हैं सही से। टुक टुक भी खाती है थोड़े बहुत तो उससे भी नहीं खाई जाती हैं, उसको भी फंदा सा लग जाता है। इसलिए मैंने हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक और धनिया इन सबको मिक्सी में पीस लिया था। अच्छे से पीसने के बाद में फिर मैंने इन्हें एक बाउल में रख लिया। अब जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो इसमें इसे ही मिक्स कर देती हूँ, तो ये खाने में भी अच्छा लगता है और मिर्च भी नहीं आती हैं बार बार मुंह में। इसी में मैं हरा धनिया भी धोकर डाल दूँगी। और इस टाइम हरा धनिया तो महंगा आ रहा है बहुत, ख़राब भी जल्दी हो जाता है, लेकिन व्रत में आलू वगैरह में तो अच्छा लगता है खाने में। टमाटर खाते नहीं हैं व्रत में कहीं कहीं, इसलिए मैं तो पहले खा लेती थी लेकिन अब नहीं खाती हूँ, क्योंकि ये मना कर रहे थे कि टमाटर नहीं खाया करो। इसलिए फिर ये नहीं खाएंगे, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, बिना टमाटर की ही बना देती हूँ। शादी के बाद कुछ कुछ तो बदलना पड़ता ही है। और हाँ, आज की वीडियो पूरी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि जब मैं आटा लगा रही थी पूड़ियों का, उसके बाद में ये आ गए थे। फिर ये मुझसे कहने लगे कि टुक टुक को फ़ोन दे दो। इनको देखते ही टुक टुक फ़ोन मांगने लगती है। वैसे तो पूरे दिन मुझसे नहीं मांगती है, लेकिन जब अपने पापा को देखती है तो तुरंत ही फ़ोन मांगने लगती है। देखिए, अब मैंने रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी देसी घी। और हाँ, व्रत में ना मैं देसी घी का ही प्रयोग ज़्यादा करती हूँ खाना बनाने में। अगर पूड़ियाँ वगैरह बनानी होती हैं तो ऑयल में ही बनाती हूँ, वरना घी चिप्स वगैरह तलने होते हैं या फिर पीनट्स वगैरह कुछ भी ऐसा ही काम करना होता है, आलू वगैरह फ्राई करने होते हैं तो मैं घी में ही करती हूँ। और ये सब घी मैंने अपने घर पर ही बनाया है। घर का घी बहुत अच्छा लगता है खाने में, मोल का तो पता नहीं कैसा आता है। इसलिए मैं व्रत में तो अपने घर का ही घी यूज करती हूँ। घी डालने के बाद में जब ये अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा। उसके बाद में मैं ये आलू का पेस्ट डाल दूँगी जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा। और हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि टुक टुक के पापा जब आ जाते हैं तो टुक टुक अपने पापा से फ़ोन मांगने लगती है कि बाबू देखूँगी, बाबू देखूँगी। और वरना मुझसे तो नहीं मांगती है बिल्कुल भी। फिर ये आ गए थे तो ये मुझसे कहने लगे थे कि तुम अपना फ़ोन दे दो, नहीं तो ये रोएगी। और फिर मुझे भी लगा था कि अब ये ड्यूटी से आए हैं, व्रत हैं, तो ये रोएगी तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैंने उसको फ़ोन दे दिया था अपना चलाकर, और वो देखने लगी थी। इस वजह से मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाई थी। चलो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन बनाकर कंप्लीट कर दूँगी, दिखा दूँगी कि मैं पूड़ियाँ कैसे बनाती हूँ कूटू की। पहले तो मुझे बनानी नहीं आती थी, घर पर तो मम्मी ही बनाती थी शादी से पहले तो, लेकिन शादी के बाद मैंने बनानी सीख ली। शादी के बाद तो काफ़ी चेंजिंग आ जाते हैं ज़िंदगी में सभी लड़कियों के, जो कुछ काम ना आता हो वो भी सीखना पड़ जाता है। चलो अब मैं आटा लगा देती हूँ।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो, वीडियो को पूरा देखा करो। और ये मैंने जो फलारी नमक है ना, ये भी अपने घर पर ही पीसा था। मैं ये साबुत वाला ले आई थी और लाने के बाद में इसको अच्छे से धुल लिया था। और धुलने के बाद में फिर हरी मिर्च और काली मिर्च मिलाकर इसको पीस लिया, क्योंकि जो पिसा हुआ आता है फिर मुझे ऐसा ही लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, इसलिए मैंने अपने हाथ ही ये धोकर पीसा था। व्रत में ना मुझे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि माता रानी का भोग बनेगा तो थोड़ा सब कुछ साफ़ हो। चलो मिलते हैं कल।